Hello, good morning. Myself, Divyang Patel, Professor of Electrical Department. Today we have discussion about the subject of industrial automation. Now, chapter 1 is introduction of what is the automations. First topic is automation. तो ऑटोमेशन क्या चीज़ है कि पहले के टाइम पे लेबर वर्क ज़्यादा लगता था, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, कुछ ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग मशीन्स नहीं थी। नाउ टुडे ये सब फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर इंडस्ट्रीज एरिया, इन आवर होम एरिया, इन डोमेस्टिक एरिया। तो हर जगह पे हमारा ऑटोमेशन आ गया। जनरली दो टाइप्स के सिस्टम होती है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम इन ऑटोमेशन। ओपन लूप कैसा होता है कि भाई उसमें कुछ फीडबैक पार्ट नहीं होता कि भाई जो भी इनपुट दिया, आउटपुट मिला, उससे आप कंट्रोलिंग कर सकते हो या वेरी कर सकते हो, मैन्युअली आपको डेटा उसको रीडिंग करना पड़ता है। क्लोज लूप में क्या होता है कि भाई आउटपुट जो भी है उसका कंटिन्यूस फीडबैक लिया जाता है, कंटिन्यूस। कुछ भी चेंजेस आ गया, वी मेक टू सॉल्व दिस करेक्शन एंड स्मूथली constant work. So automation is a very important in our generation. So what is the industrial automation, right? In industrial automation system, many universal elements to perform the various function related to instrumentation, control, supervision, operation management, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सब वर्क उसमें ऑटोमेशन सिस्टम में अभी होता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, माइक्रो कंट्रोलर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, आर्डिनो आ गया, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम आ गई। सब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम को ऑटोमेटेड करने के लिए बनाया जाता है। ऑटोमेशन सिस्टम जनरली इससे होता है क्या है कि भाई आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाता है, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेबर वर्क कम हो जाता है, आपका जो भी कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और आपका जो भी प्लांट है या फैक्ट्री का जो प्रोसेस सिस्टम है, तो उसमें भी जो भी है उसका भी जो स्पेस है वो रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और एक्यूरेट वर्क होता है। मेन सिस्टम जो है वो एक्यूरेट और सेफ्टी, बराबर, क्योंकि ह्यूमन जो लेबर वर्क करेगा वहाँ पे तो उसका हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सब ऑटोमेशन सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी को जाने गए नहीं, सब जो भी है कंट्रोलिंग सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है। कोई भी वाल ऑपरेट करना हो या कोई भी आपका जो प्रेशर वाल्व है या कोई भी सिस्टम है आपको ऑपरेट करवाना है, तो एक जगह से बैठ के सब ऑटोमेटेड हो। इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। दिस इज द बेसिक फंक्शन है, ये सब एलिमेंट है कि भाई ऑटोमेशन क्या है, बराबर। उसके सब सेंसिंग एक्चुएटर एक्चुएशन सिस्टम है यहाँ पे, कि कुछ जो हम सेंसर यूज करते हैं कि भाई हीट सेंसर है, फोर्स सेंसर है, फ्लोरेज सेंसर है, राइट, लेवल इंडिकेटर है, राइट। पावर को मेजर करने के लिए सब इक्विपमेंट है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, सब न्यूमेटिक फॉर्म है information, बराबर। तो ये सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है कि कोई भी सेंसिंग एलिमेंट है वो फिजिकल प्रोसेस करता है, राइट। तो वो फिजिकल प्रोसेस का जो लाइक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, सब इलेक्ट्रिकल है, ये सब क्या न्यूमेटिक फॉर्म में, ये सब एनालॉग फॉर्म में, ये सब फिजिकल फॉर्म में। तो उसको हम एनालिस करके उसको एज अ एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करके हम उसको कंट्रोलिंग करेंगे। आपको डेटा दिखेगा भाई ये इतना है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी बाइक है, तो हमारी बाइक 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे जा रही है, तो हमें डिजिटल स्पीडोमीटर में दिखता है। एक्टिवा या फिर कोई बाइक होती है जिसमें डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, या कोई बाइक में भी होता है ऐसा, या फिर एनालॉग फॉर्म में होता है। तो वो डिजिटल फॉर्म में कैसे दिखता है कि भाई ये 40 के फिर स्पीड पे जा रही है, 60 के स्पीड पे जा रही है हमारी बाइक, राइट। तो ये फोर व्हीलर है तो कि भाई 80 100 पर स्पीड पे जा रही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ रोटेशन है टायर्स का, बराबर। तो इज द वन ऑफ एनालॉग सिस्टम is convert for the analog to the digital and to display the digital form, राइट। तो डिजिटल फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमारी कार है या फिर बाइक है वो इतनी स्पीड पे जा रही है। इट इज द वन एग्जांपल, दिस इज द वन एप्लीकेशन फॉर ऑटोमेशन या फिर एनी कंट्रोलिंग सिस्टम, राइट। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन सिस्टम अभी क्या है कि भाई मान लो कि हम बालाजी कंपनी है, बराबर, जो हमारे वलसाड़ के नियर अबाउट है, तो हम वो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि भाई पोटैटोस पूरा जो है वो एक
ऑटोमेटेड पूरा सिस्टम है कि जहाँ से वो कच्चा पोटैटो हम खेत में से लाते हैं और जहाँ से चिप्स पैक होती है, बराबर, पैक होने के लिए, डिलीवर होने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ तक पूरा सिस्टम ऑटोमेशन होता है। ये वेरी मोर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है जिसका एग्जांपल आप सुन के, इसका एग्जाम्पल आप पढ़ के आप पूरा उसका सिस्टम जान सकते हो कि भाई कितना इसमें मेहनत कम हो गया, कितना लेबर वर्क कम होगा, कितना कॉस्ट डिमांड घट गया, जितना कॉस्ट डिमांड डाउन होगा इतने ही वो प्रोडक्ट आपको चीप मिलेगी या सस्ती मिलेगी, है वो तो मार्केट में आपको कंपटीशन में टक्कर दे सकते हो। और आपका एफिशिएंसी है जो कम समय में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। अब मान लो कि पोटैटो चिप्स हमें बनाना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको साफ सफाई करना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा, उसको हमें चिप्स बनानी पड़ेगी, उसको फ्राई करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसमें मसाला डालना पड़ेगा। तो ये सब लेबर वर्क करेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डर्टी एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अभी बालाजी वाला ने क्या करते हैं कि वो पोटैटो ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक धुल जाता है, प्रोसेस सिस्टम से क्लीन होके ड्राई होके आगे चिप्स उसका बन जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है जो भी टेम्परेचर है, एक्यूरेट टेम्परेचर, फिर आगे जाता है, फिर उसको फ्राई होता है, जो भी उसका फ्लेवर है उसको डाला जाता है, फिर आगे उसके वेट के हिसाब से पैकिंग होता है उसका, वो भी सब ऑटोमेशन सिस्टम होता है। और सब नाइट्रोजन भी उसमें भरा जाता है जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से जो भी फूड है वो खराब नहीं होता। तो वो सब प्रोसेस जो है वो सब ऑटोमेटेड होती है और एक ही चीज तुरंत बन जाती है, बराबर। आप बैठे रहोगे तो भी वहाँ पे काम होता ही रहेगा, उसको कुछ भूख नहीं लगती, उसको किसी जगह पे छुट्टी नहीं चाहिए, वो मशीन है कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो ये ऑटोमेशन का जो भी है बेनिफिट है, बराबर। तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए कि भाई ऑटोमेशन सिस्टम है, तो उसका रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि भाई हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम तो हम बना देंगे, लेकिन उसमें कैसा सब पैरामीटर है जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहला है फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी, बराबर। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आप ऑटोमेशन सिस्टम डालो, तो आप इन फ्यूचर में तो उसका नेटवर्क बढ़ना चाहिए, ऐसे आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग सेल्फ इज सच एज अ ऑफर ऑप्टिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन विदाउट इफेक्ट द सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम को कुछ भी डिस्टर्ब किया बिना आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, उसमें कुछ अपडेट ला सकते हो, इक्विपमेंट में कुछ अपडेट ला सकते हो, उसका लोकेशन आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसी जगह पे आपको वो प्लान है, वो सिस्टम है, वो बनाना चाहिए, ये सब इक्विपमेंट के साथ, उसको हम इन फ्यूचर में उसको एक्सपांड कर सके, मीन्स उसको बढ़ा सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सके, उसका अपडेट कर सके, बराबर। तो ये उसका पहला फ्यूचर एक्सपांडेबल। सेकंड है फॉल्ट टॉलरेंस, द सिस्टम शैल बी डिजाइन टू ऑपरेट इन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मोड टू ऑपरेट अंडर फेलियर कंडीशन। मान लो कि कुछ फॉल्ट हो गया, बराबर, तो वो फॉल्ट को क्लियर ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए या फिर सेमी ऑटोमेटिक, मीन्स हमें पता चला कंट्रोल रूम में कि भाई ये मोटर में यहाँ पे गड़बड़ है या फिर ये सिस्टम में यहाँ पे गड़बड़ है, तो हम खुद जाके क्या करेंगे, वो उसको ठीक करेंगे। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई लेबर है या इंजीनियर है, उसको ठीक करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। तो स्पेयर कैपेसिटी, द सिस्टम शैल हैव अ efficient capacity to perform all functions as required. A minimum of 30% of the total memory shall be kept unallocated for future use. बराबर, आपका जो भी सिस्टम है उसकी जो सफिशिएंट कैपेसिटी है, बराबर, वो होनी चाहिए। एटलीस्ट 30% हमारा जो टोटल है इसमें से 30% तो मतलब फ्री होना चाहिए कि भाई हम कोई भी जगह पे उसको फीचर यूज कर सकते हैं। लोडिंग, the data highway shall be designed to be optimally loaded and same shall be clearly indicated in offer, बराबर। आपका जो लोडिंग है, आपका जो भी डेटा है वो वहाँ पे आपको रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी प्रोग्राम्स, बराबर, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्वालिटी प्रोग्राम है, वो आपको मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकली इफेक्टिवली अच्छा होना चाहिए, राइट। तो ये सब अच्छा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम है, उसमें आप कंटिन्यू उसका आर्किटेक्ट बना के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से इंटीग्रेशन है, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें फिर प्रोग्रामेबिलिटी है, राइट। तो ये सब डेटा इंटीग्रेशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये सब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि भाई ये सब चीज़ होना चाहिए। कंट्रोल प्रोसेस बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है।
कि भाई यहाँ से बैठ के हम कोई भी मशीनरी है उसको ऑपरेट कर सकें विदाउट एनी इंटरप्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। बराबर, तो डेटा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि परफेक्ट उसमें आपको सुपरवाइजरी कंट्रोलिंग होना चाहिए। बराबर, उसके आगे ये सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, पीएलसी कार्ड आएगा जो हम आगे देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में कि ये पीएलसी क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल है, स्काडा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एक्चुअलाइजेशन है। राइट, तो ये सब ऑटोमेशन सिस्टम है। जनरली अभी पूरी जगह पे पूरा इंडस्ट्री में ये सब चीज़ कॉमन हो गई कि भाई स्काडा पीएलसी सिस्टम होती है। और अभी आपको आगे भी जाना है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप इंजीनियरिंग पास करके आप पूरा 1 साल 2 साल का पूरा उसमें डीप में जाके उसका पढ़ाई करोगे, पीएलसी स्काडा का कोर्स करोगे, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो कैरियर है, या फिर आप इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप में वो स्किल एक आ जाएगी कि ना ये पर्सन है, ये बंदा है, ये इंजीनियर है, उसके पास इलेक्ट्रिकल का तो नॉलेज है ही है, लेकिन पीएलसी स्काडा में वो एक्सपर्ट है। राइट, आप 1 साल 1.5 साल उसका ट्रेनिंग कोर्स करोगे, फिर उसमें थोड़ा वर्क करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो यू आर द परफेक्ट इंजीनियर इन आफ्टर द 5 years। कोई भी कंपनी आपको सामने से नहीं छोड़ेगी। यू हैव ऑलवेज वेलकम इन और कंपनीज। राइट, क्योंकि अभी उसका ही जो है वो सब चल रहा है, उसका टाइम है ऑटोमेशन में। जब भी जाओ ऑटोमेशन, जहाँ भी जाओ ऑटोमेशन। बराबर, कि ऑटोमेशन से टाइम बचता है, खर्च बचता है, एक्यूरेट मिलता है, पावर प्रोडक्ट में क्वालिटी मिलती है। राइट, कुछ भी गड़बड़ होने का चांस नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्सन बन जाता है, कुछ ऐसा है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई तो, लेकिन वो भी उसको सॉल्व कर सकते हैं।